धीर्धेनं श्रवणपठेऽतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। भादो मास कलयुग प्रगटाया, ऋषि पंचमी पर्व ये आया। रविवार तन तेज दिखाया, ये सौभाग्य हमें मिल पाया। धन्य धन्य भारत की भूमि, प्रगटे ऋषि मुनि सब चूमी। और अवतारण प्रकट भये भारत भूमि है मात। जब जब प्रगटे ऋषि मुनि, भारत हो विख्यात। ऋषि पंचमी का दिन था, सतयुग का सबसे पहला दिन था। पंच परमेश्वर का ब्रह्मनाद गुंजायमान था। भगवान गणेश का जन्म हो चुका था। मृत्युलोक में ऋषि पंचमी का महापर्व प्रारंभ होने जा रहा था। तब भगवान से ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, महाराज इस सद समय ऋषि पंचमी का उपयोग भारत में कैसे किया जाए। ऋषि कौन होते हैं, ऋषि क्या करते हैं। तब कहा हंस के नारायण ने, ये मृत्युलोक गति भारी है। सब पंच तत्व के पुतले हैं, और मति सबकी ही मारी है। तो मृत्युलोक में कुमति ही कुमति, नहीं सुमति का सार। इस कारण ऋषि जन्मते और आते हैं अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर। तो सतयुग से पहले हमने सुमति बुद्धि गणपति नाथ को जन्माया। उसके बाद मुनिवर ऋषि आए और ऋषि पंचमी प्रगटाया। भगवान नारायण कहते हैं कि जो अपने पंच तत्व के इस पुतले में राम नाम का रस भर लेता है, ईश्वर नाम के रस को भरता रहता है, वह ऋषि बन करके संसार में प्रकाशमान रहता है और मृत्युलोक में भी अमर रहता है। आज ऋषि पंचमी है। सबसे पहले गणेश के जन्म के बाद हमें वेद की ऋचाओं का, ऋषियों की श्रुति से, ब्रह्मा के मुखार बिंद से उसका लेखन करना चाहिए। वेद व्यास प्रगटाओ, भारत में लिखे वेद का ज्ञान। श्रीमद् भागवत लिखे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। वाल्मीकि को जन्माओ, जो रामायण श्री राम लिखे। सबसे पहले गणेश की करे वंदना,
फिर सत्य रूप साकार लिखे। ऋषियों का यही काम है, रस भरने व आय। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ईश्वर रस प्रगटाए। ईश्वर का रस प्रगटाना और मृत्युलोक के प्राणियों को ईश्वर के रस का पान कराना ही उनका धर्म है। खुद भी रस में डूबा रहे और परमात्मा के रस में सारे संसार को डुबो दे, वह ऋषि धन्य है। तब कहा महाराज मृत्युलोक स्वार्थ की गंगा बहती है, यहां कौन भरेगा रस को, यहां कोई दिखाई न देती है, शक्ति यहां कोई नहीं है, कैसे रस प्रगटाए, कौन सुने कौन पान करेगा, ये रस वैसे बह जाए। तब कहा मनुष्य बनकर नहीं, तुमको पक्षी बनकर जाना है। हिमगिरी तट पर है आश्रम एक, नीलगिरी पर्वत पर जाओ और काग भुसुंड कौवा बन जाओ, ताकि कोई पहचान सके। नहीं मृत्युलोक का प्राणी अपनी भाषा में कहते रहना तुम आराम कहानी। तो ऋषि पंचमी पर नीलगिरी पर्वत पर कौवा बने भोलेनाथ, काग भुसुंड बन गए और राम कृपा हाथ में लेकर के, कौवा की एक दृष्टि होती है, एक दृष्टि से भगवान राम का दर्शन करने लगे। तब कहा विष्णु ने हंस करके, बैकुंठ में काम अब नहीं कुछ तुम्हारा है, और गरुड़ जी तुमको रामचरित सुनने कागभुसुंड आश्रम जाना है। तब उस अमृत को पीकर वापस बैकुंठ में आओ, घन घमंड सब छोड़कर और बैकुंठन गति पाओ। तब सदगति होगी आपकी, क्योंकि आपको बड़ा घमंड है कि मैं विष्णु का वाहन हूं और विष्णु मेरे पर सवार रहते हैं। भगवान शिव को भी बड़ा घमंड है कि मैं महादेव हूं, मेरे बराबर कोई ज्ञान ही नहीं। तो वह बन गए वहां पर कागभुसुंड, और पक्षी देखो बने हुए, और तुम गरुड़ रूप में जाओ वहां, और राम छंद वहां सुने हुए। और जितने भी ब्रह्मवेता हैं सब पक्षी बनकर आएंगे, तुम रामचरित को सुनना वहां, उसे कागभुसुंड वहां गाएंगे। और एक ऋषि है वाल्मीकि, उसको भेजूं ताय, राम नाम के चरित्र को लिखे रामायण बन जाए। तो करो गणेश की वंदना, जन्म गणपति पाए। ऋषि पंचमी महापर्व है, राम नाम गुण गाए। तो ऋषि पंचमी में राम नाम का गुणगान करना चाहिए। 365 दिन नहीं कर सके मृत्युलोक का मनुष्य, तो एक दिन तो कम से कम करना चाहिए। वह सबसे शुभ दिन है, भाद्रपद मास गणेश जन्म के बाद दूसरा दिन ऋषि पंचमी, जो कलयुग में रविवार को पड़ा है। क्योंकि सारे मंदिर बंद, यहां पर छंद कौन अब गाएगा, और कोरोना की फैली महामारी, और सब घर पर मनुज ही पाएगा। रविवार का तेज है, सारा जगत निस्तेज, कोरोना का प्रकोप है और बनी हुई है सेज। हमारी तो शेष शैया है,
वहां कोरोना मृत्युशैया बनी हुई है। इसलिए कलयुग की ऋषि पंचमी है ऋषि मुनियों, वहां जाकर भगवान का ध्यान करो। काकभूषुंड जी, आप कुछ प्रेरणा करो गरुड़ जी को और ब्रह्मवेताओं को कि 21वीं सदी में कल की अवतार कैसे होगा और भारत और सारे संसार की रक्षा कैसे करेगा। क्योंकि ऋषि धर्म ब्रह्मवेताओं का धर्म है और भगवान का भी धर्म है। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर हो ये अभिमानी, तब तब भारत जन में अवतारा और कलियुग काल समान विचारा। काल काली मां कोराना छाई और देखो कालिक रही लगाई। चौथ के चंद्रमा को देखने से जो कालिक लगती है, उससे बड़ी कालिक कोरोना ने सारे जगत पर लगा रखी है, हटाने वाला कोई नहीं। क्योंकि जानत है कोई जानत हारा, इस कारण सदरूप विचारा। काकभूषुंड पक्षी बनकर पीपल बैठे जाए, नीलगिरी पर्वत पर बैठ कर राम की कथा सुनाए। कोई नहीं था, चारों तरफ घोर हिमालय की गुफाओं की कंदराओं के दरवाजे खुले हुए थे। ब्रह्मवेता अपना प्रकाश फैला रहे थे, सुगंध महक रही थी मलियागिरी चंदन की, और गंगा का पावन जल सरोवर बनकर के चारों तरफ झकोरे ले रहा था। राजा इंद्र अमृत की बरसात कर रहे थे। तब पहुंचे वहां गरुड़ जी, ब्रह्म सभा में जाए। कलियुग की ये काली मां जो घमंड बन जाए। इस कलियुग की काली मां से मुझे घमंड हो गया कि मैं भगवान विष्णु का वाहन हूं। जब वाहन को ही इतना घमंड हो जाए तो सोचो उनके मालिक को कितना होता होगा। तब कहा काकभूषुंड ने हंस करके, वह तो ठोकर ही खाते हैं। जब मारी लात भृगु ऋषि ने तो वह वहां भी शांत हो जाते हैं। तो शांताकारम रूप है, वही शांत हो पाए जो जीवन भर ठोकरें और ऋषि मुनि की खाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। यह अनुभव है नारायण का, ठोकर से अनुभव आता है। और ठोकर खाई गरुड़ आपने भी, इस कारण मृत्यु लोक ये भाता है। मैं भी रूप हूं महादेव, पर देखो कौवा बना हुआ और रामचरित मानस सुना रहा। ये देखो कलयुग में हव्वा हुआ। कलयुग में भी हव्वा है कि एक कौवा रामचरित मानस रामायण का प्रवचन कर रहा है। क्या समझे गरुड़ जी? मैं भी पक्षीराज हो, तुम भी पक्षीराज, कौन समझाएगा हमें। और देखो धर्म का राज, क्या राज है इसमें कि रामचरित मानस अमृत सबसे पहले कर रहे पक्षी पान। धन्य धन्य भारत भूमि जहां प्रगटे कल की भगवान। कल की भगवान ऋषि पंचमी पर हमारे आश्रम में हम दोनों की वार्ता सुनने के लिए और कलयुग में अवतार की परिभाषा जानने के लिए इस समय नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है। तो ये नीलगिरी पर्वत नीला, नीला ही उनका रूप बने, नीली ही उनकी ध्वजा बने और नीला उनका वाहन बने। नीले ही उनके वस्त्र बने और नीली छतरी वाला है और नील गगन का मत वाला। ये नीला कितना प्यारा है।
तभी अचानक हो गया वहां बड़ा चमत्कार। नीलमणि के प्रकाश में कल की अवतार साकार, सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। अहो भाग कल युग गति पाई, ब्रह्मवेता की भरी सभाई। ऋषि पंचमी पर्व में जाना, काग भुसुंड गरुड़ में माना। पक्षी बनकर सुन रहे रामचरित गुणगान, धन्य धन्य कलयुग शक्ति जहां प्रगटे कल की भगवान। पवन चली झकझोर तन मंद रूप चल पाए, मलियागिरी ये पवन चले तो सुगंध प्रगटाए। भक्ति की सुगंध फैलने लगी। ब्रह्मवेताओं ने उठ उठकर काकभूषण जी, गरुड़ जी और कल की भगवान को प्रणाम किया। महाराज अहो भाग्य, ईश्वर शक्ति का रस फैलाने और महादेव काकभूषुंड बने, और गरुड़ उसे सुनना चाहे। विष्णु ने इनको चुने, इनको चुनाव करके भेजा है कि जाओ राम नाम का अमृत सुनो। और नारायण कल की भगवान बनकर के वहां बैठे हुए थे। अहो भाग्यम ऋषि तेज पुंजम, कल की अवतारम महातरणतारम। पुण्य स्वरूपम पद्मनाभम शिला विशालम, नीलमणि नील नीलाम, नील नीलांबरम पीतांबरम सुंदरावरम। ब्रह्मवेताधरम धर्मागति कर्मागति सत्यागति शुभ शुभ गति भक्ति गति। मति शुद्ध बुद्धि गणपति गणपति गणपति। प्रथम वंदनीय वंदनाम, वाणी विनायक वंदनाम, ब्रह्मवेताम वंदनाम। ओम वाल्मीक महर्षि वंदनाम, राम अमृताम सर्वशक्तियाम। कल्कि अवतारम कलयुग प्रागट्यम प्रगट्यम प्रगट्यम। महाशक्ति तेजो शक्ति तेजोमयो, भक्ति शक्ति मुक्ति विरक्ति अनुरक्ति। महातेज पुंजम सर्वशक्ति त्रिलोकम। भरतखंडे भारत भूमि गंग तरंगम, संग संगम मंग मंगम रंग रंगम। पाप भंगम दानवता नष्ट भष्टम, सर्व सुदर्शन चक्र चलम 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 चलम। स्तुति करत कागभूषुंड गति पावे, ब्रह्मवेता तब चकित दिखावे। क्या से क्या यहां हो गया, अमृत वर्षा पान। कल की भगवान की स्तुति करे कागभूषुंड भगवान। तब काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी से पूछा, भगवान विष्णु शेषशैया से आप कौन सा लक्ष्य लेकर के यहां पर आए हो, और आप भगवान विष्णु के वाहन होकर भी नीचे क्यों बैठे हो? मैं तो पक्षी हूं, इसलिए वृक्ष के टहनी पर बैठा हूं, आप भी इस टहनी पर बैठो। तब कहा, धरातल अच्छा है और आसमान से धरती पर सारा घमंड ही घटा मेरा जब आया हूं इस धरती पर। महाराज मुझे तो कथा सुनने से पहले ही ज्ञान हो गया कि आसमान से हटने के बाद मैं धरती पर अपना आसन बिछाकर उसे अपना सौभाग्य मान रहा हूं, और आपके वज्रामृत को सुनना मेरा धर्म है। ऋषि पंचमी है, मैं आपकी प्रथम वंदना करता हूं। वाल्मीकि बड़े गौर से सुन रहे थे। एक कलम उनके हाथ में थी। सबसे पहले वाल्मीकि ने गणेश वंदना की। गंगणा गंगणाए राम रामाए, शुद्ध बुद्धि दाताए, वाणी विनायकाए मंगलाए।
वर्णनम अरुणवर्णनाम वर्णानामर्थ संघानाम प्रथम वंदनाय। सबसे पहले वाल्मीकि ने वर्णानाम संघाना शब्द वाणी विनायक को प्रणाम करते हुए लिखा, और रामचरितमानस लिखना सतयुग में प्रारंभ किया। ये तो कलयुग है। तब कल की भगवान ने किया इशारा ताय, कलयुग में रामायण लिखो वाल्मीकि मुनि राय। है कोई ब्रह्मवेता यहां धर्म सभा में, जो कल की रामायण लिख पाएगा और ऋषि पंचमी सद धर्म का और वह सेवा रूप दिखाएगा। उठा एक ब्राह्मण पुत्र वहां और भोजपत्र के साथ, सरस्वती प्रगटी वहां दे दी कलम मयूर की हाथ। मयूर की कलम हाथ में दी कि जो बोले कागभूषुंड यहां कल की रामायण बोलेंगे, उसको लिखना ब्राह्मण पुत्र तुम, तो सारे अमृत यहां पर घोलेंगे। उस अमृत को भरकर तुम कलयुग में करना पान, सदी 21वीं में आएंगे सामने कल की भगवान। ये भगवान, इनको देख लो, इनके रूपक को देख लो, इनके चरित्र को देख लो, इनकी लीलाओं को हम लिखाएंगे, आप लिखते रहना। नाम कल की रामायण जानो, ऋषि पंचमी पर्व ये मानो। चक्कर खा गई ब्राह्मण बुद्धि, फिर भी हौसला ताय। सबसे पहले लंबोदर को सुमरन कर मुस्काय। लंबोदर गणेश एकदंताय महा त्रिपुंड तिलकाय वक्रतुंड सूर्यकोटि संप्रभ शिवपुत्र उमापुत्र गजानंद आनंद कंद लंबोदर एकदंत वक्रतुंड वर्णानाम संगाना। कल की रामायण भी वकार से प्रारंभ हुई, गणेश जी की वंदना से प्रारंभ। वीणा पुस्तक धारणी बन जाए कलम हमारी, जो जो बोले कागभूषुंड उसे लिख दो शक्ति हमारी। आप कलम पर बैठकर लिखो शब्द गुणगान, सरस्वती का रूप हो सुंदर पुत्री मान। ब्रह्मा जी की पुत्री हो। श्रुतियां आने लगी वहां और ब्रह्मा जी हर्षाय। कल की रामायण में पहला चरित्र कहां से गाए। वाल्मीकि ने तो सतयुग में रामायण लिखी थी और त्रेता युग में उस पर लीला भगवान राम ने की थी, नारायण ने की थी। और कलयुग में रामायण ऋषि पंचमी पर काकभूषुंड पर्वत पर गरुड़ जी सुन रहे हैं, काकभूषुंड जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा श्रुतियों का प्रसारण कर रहे हैं, ब्रह्मवेताओं का जमाव है, कल के अवतार विराजमान है और एक ब्राह्मण पुत्र सरस्वती की कृपा से उसका छंदावलोकन कर रहा है। अनुत्र प्रियत गतमत जत सतमत त्रिपत रूप त्रिकुंड भवानी। कलयुग प्रगटी है मां शक्ति, ये अवतार कल की में जानी। कालिक और कलंक कालिमा काम वासना धो देंगे, और जितने पाप हैं कलयुग में सारे जगत के धो देंगे। ऐसे धुले धुलाई भवानी दानवता नश जाएगी, जब कल की रामायण बनकर ये पूरी हो जाएगी।
ऋषि पंचमी का ये रस है, अमृत इसमें भर लेंगे। सारे भारत को ये अमृत सदी की सुमी में दे देंगे। जो भी पान करे ये अमृत अमर रूप हो जाएगा। कृपा पात्र हो नारायण का, ईश्वर से मिल जाएगा। वाक शक्ति ये वेद मंत्र की, कागभूषुंड जी बोल रहे। और सुने गरुड़ तन रूपक उत्तर, कागज खोल रहे। तो प्रश्न करते थे गरुड़ जी, उत्तर देते थे काकभूषुंड जी। और इस तरह कल की रामायण का निर्माण भारत में नीलगिरी पर्वत के ऊपर कलयुग में हो रहा था। बड़ा विचित्र समारोह था। रविवार का दिन था, ऋषि पंचमी थी। तो इतना अमृत रस भर गया, अज्ञानता देत हटाए। कुमति वहां पर नष्ट हो गई और वहां सुमति प्रगटाए। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। जहां कुमति होगी वहां पर विपत्तियां होंगी। सबसे पहले काकभूषुंड जी ने कहा, मैं वह पर बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो वाल्मीकि ने वकार में रामायण लिखी, कलयुग में भी वह शब्द आ गया। और ये वह बद्रीनाथ का स्वरूप है। इससे पता चलता है कि कल के भगवान नर नारायण पहाड़ के ऊपर अपनी छटा बिखेर रहे हैं। तो वो वह हैं, विष्णु स्वरूप बदरी गति जाना। और वही नारायण कल की भगवाना। और जो कथा कहे वह विश्व के नाथा। और काशी बन गए खुद कैलाशा। और कैलाशपति काकभूषुंड जी बन करके और काशी में ज्ञान दे रहे हैं विश्वनाथ बन करके। तो वहां भी वो आ गया। और ब्रह्मवेता सुन रहे हैं तो वह पर ब्रह्मवेता वह से ही बनता। और वर्णन कर रहे हैं राम नाम का वाल्मीकि, वाल्मीकि भी वह से ही बनता है। और ये वसुंधरा भी वह से ही बनी हुई है। और इसमें वर्णन भी वह से ही हो रहा है। और विष्णु भी वह का ही स्वरूप है, ब्रह्मा भी वह का ही स्वरूप है। और विश्वनाथ भगवान शंकर भोलेनाथ भी वह का ही स्वरूप है। तो सारे ही वह हो गए। और वर्णनाम संगान, वर और वधु का मिलन हो गया। और ये वसुंधरा गति जान। तो वर और वधु सृष्टि की रचना कर रहे हैं। सृष्टि की रचना वसुंधरा मृत्युलोक में हो रही है। और रामचरितमानस का वर्णन ऋषि पंचमी पर काकभूषुंड जी कर रहे हैं। तब का महाराज, आप तो धोने आए हो पाप यहां, और हंसारूढ़नी बैठी है। और कल कल धाराएं हिमगिरी से गंगा में झर झर झरती है। फिर भी काला रूप है, काली चोंच तुम्हारी। और राम नाम का वर्णन कर रहे और हंसी आ रही सारी। महाराज, आप अपनी कालिमा को नहीं हटा रहे क्या? आप भी हंस बन जाओ। सारी दुनिया के पाप हटाकर कालिमा को हटा करके आप खुद काले कव्वे बने हुए हो। इसका कोई उत्तर है क्या? और मैं तो गरुड़ स्वरूप हूं, क्षीर सागर का शेष। काला दाग मुझ पर नहीं, पर केवल घमंड है शेष। मेरे तो ज्ञान का घमंड है, विष्णु का घमंड है, इसलिए मैं आया हूं।
पर आपके तो महाराज कोई घमंड भी नहीं, आप तो काले कव्वे हो, क्या जरूरत पड़ गई आपको, और राम नाम लेने से क्या फल मिला। तब कहा ओढ़ली चादर काली और कमली वाला बनाया हूं, जितने भी कालिमा कलयुग की इस चादर में सिमटाया हूं। ऐसी चादर है मेरी और सारी कालिख जान, जितने भी हैं पाप कलयुग के वही कालिमा मान। इस कानन ओढ़ी ये चादर और देखो मेरा यही स्वरूप, लेकिन अमृत हृदय है और बाहर कौवा रूप, अमृत अंदर मक्खन भरा। देखो राम का रूप सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। रमेती रमाए रम गए, श्री राम में रम जाऊंगा। कौवा या कुछ बनना पड़े तो वह भी मैं बन जाऊंगा, पर अमृत राम नाम का पीने पिलाने आया हूं। मैं राम नाम की ध्वनि को गरुड़ तुमको सुनाने आया हूं। तो ये कालिक मेरी नहीं, ये जगत की कालिक हो। राम नाम के ऊपर ओढ़ी सारी गायब हो, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। श्वेत वस्त्र धारण करने से बुगला भी भगत हो जाता है, पर चोंच मारता जल में वह और मछली भोग उड़ाता है। ऐसा बुगला भगत तो जगत बन गया सार, सारी भक्ति बेकार है, नहीं हो उसका उद्धार। सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। तो बुगला भगत बना रे जग सारा, ऊपर से ये श्वेत दिखाए, अंदर काले कर्म भरे हैं, और कैसे इसे साफ कर पाए। इसको साफ करे अवतारा, नाम उसका कल की अवतार। ऋषि पंचमी पर सब ऋषि देखो करते उसका आह्वान। कलयुग की सब हटाओ कालिमा, और अब तो प्रकट भारत भगवान। ये तो सदी 21वीं देखो, और ये तो पावन रूप समान, और कलयुग की है कलंक कालिमा, इसको आप हटाओ भगवान। तब कल के अवतार ने कहा धीरज धर धीरज धर धीरज धर, पृथ्वी में भार हटाऊंगा। जब सदी 21वीं आएगी तो अवतार रूप प्रगटाऊंगा। ये काल युग की काली कालिमा सब पल भर में ही हट जाएगी, जब कल की अवतार की नीली ज्योति भारत में फिर जल जाएगी। इस कारण ऋषि पंचमी पर मैं खुद कथा सुनने यहां आया हूं, और भारत भूमि का हाल चाल और सभी जानने आया हूं। कलयुग का एक प्राणी भी नजर नहीं मुझे आए, कंदराओं में छुपे हजारों वर्ष के ब्रह्मवेता वह मेरे दर्शन कर पाए। हजारों कंदराएं हिमालय की एक साथ खुली, बड़ी बड़ी महाशक्तियां जिनकी पलकें जमीन पर चल रही थी, जिनकी दाढ़ियों के बाल पृथ्वी को स्वच्छ कर रहे थे। ऐसी महाशक्तियों का तेज प्रकाशमान हुआ हिमगिरी पर्वत के ऊपर काकभूषुंडाश्रम। कथा तो प्रारंभ भी नहीं हुई थी, इतना रस वहां फैल गया था। अमृत रस गति जहान, सारे ही उपवास कर रहे ब्रह्मवेता और भगवान। उस अमृत का ही पान कर रहे थे कि आज हम कुछ भी भोजन नहीं करें। भक्ति का भोजन बना और किया सभी ने सागार, और काकभूषुंड जी बोल रहे हैं राम नाम उद्गार। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओ। और नीचे बैठे गरुड़ वहां पर, और विष्णु पर बैठे, और कल की अवतार बने विष्णु। ये कैसे देखो अमृत अणु है,
अमृत अणु को देख कर गरुड़ गए शर्माए, कागभूषुंड की वाणी को नारायण सुन पाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अद्भुत लीला परम पावनी, ये कल की रामायण है मन भावनी। विमल रूप इसको ही जानो, सारे मल मंगल गति मानो। कलयुग काली कर्म को विमल करे तत्काल, ऐसी रामायण बनेगी जिसका रूप विशाल। ये कल की रामायण प्रसंग सूक्ष्म में ऋषि पंचमी गाया है, इसका विस्तार बड़ा लंबा, जिसके अध्याय गिन कोई नहीं पाया है। जैसे वाल्मीकि रामायण के श्लोक नहीं कोई गिन पाए, वैसे कल की रामायण के अरबों छंद प्रगटाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, हर छंद बाल मुकंद नारायण सुगंध जानिए। जिसे लिख रहे कलयुग में उसको अमृत आप ही मानिए। ये धन्य भारत भूमि हिमगिरी तट ये पावन हो गया, भक्ति में भादो बरस गई और देखो सावन हो गया। मन भावनी तन पावनी धृति, आंख धन्य ये हो गई, छवि बस गई अवतार कल की और लावण्यमय ये हो गई। एक शब्द ही सुना था ऋषियों का ऋषिपान, धन्य धन्य ऋषि पंचमी जहां प्रगटे कल की भगवान। अब कल की भगवान ऋषि पंचमी को प्रकट है रविवार को कलयुग में, तो क्या करते हैं? पहली घोषणा काकभूषुंड जी ने की कि जो भारत की भूमि को कुदृष्टि से देखता है उसमें या तो भूकंप करते हैं या तूफान पैदा करते हैं या झटका देते हैं, और ये झटका श्राद्ध पक्ष में दिया जाएगा। तो किसका होगा श्राद्ध? और भारत के दुश्मन करेंगे याद कि नारायण ने सुन ली देखो भक्तों की फरियाद। तो भारत के सब भक्त होए उनका कल्याण, सूक्ष्म ऋषि पंचमी प्रसंग है, देता है सब ज्ञान। छोटा सा ही प्रसंग था, अभी रामायण नहीं प्रारंभ, एक शब्द वही बोला था, हो गया परमानंद। ये प्रसंग जो भी सुने ऋषि पंचमी ज्ञान, उस पर कृपा कर देते हैं कलयुग में कल की भगवान। बोलो कल की भगवान की, काकभूषुंड जी महाराज की, गरुड़ जी महाराज की जय, ब्रह्म वेताओं की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, भारत में धर्म ध्वजाएं, जगत गुरु कल की अवतार, भारत को जगत गुरु बना दे। जय शिव शक्ति।